आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं आपके साथ मुस्कान साहू। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जेडीयू ने केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है। इसके अलावा जेडीयू नेता संजय झा को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही और भी कई अहम फैसले इस बैठक में जेडीयू ने ली है। इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बता दें कि शनिवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नेता ललन सिंह समेत जेडीयू के तमाम सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक से और भी कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे प्रमुख है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। जी हां, इस बैठक के बाद जेडीयू ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त रखी है। साथ ही इस बैठक में जेडीयू ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिया है और संजय झा को जेडीयू ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि संजय झा नीतीश कुमार के खास और करीबी नेता माने जाते हैं। इन्होंने बिहार सरकार में जल संसाधन और सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया है। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे। फरवरी 2024 में वे बिहार से वशिष्ठ नारायण सिंह के स्थान पर जेडीयू से निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। बता दें कि इससे पहले लल्लन सिंह के इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आया है तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजय झा को दे दी है। अब संजय झा के ऊपर देश में जेडीयू के संचालन की जिम्मेदारी होगी। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई है। बता दें कि हाल ही में राज्य के आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। जेडीयू ने कहा है कि यह कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे इसे लागू करने में कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर कहा कि इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। वहीं इस बैठक के बाद बिहार विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर जीत मिली थी और वो राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, जबकि बीजेपी ने भी इस विधानसभा चुनाव में 74 सीटें जीती थी और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। वहीं इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटों पर जीत मिली थी और जेडीयू ने केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो पाते हैं।
आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।